साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता में। आज मैं टेस्ट नंबर 29 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा। तो इस टॉपिक से संबंधित हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे और उनको बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आए हुए हैं, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जो ये प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो को, इस टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और रीट के जो प्रतियोगी हैं उन तक ये वीडियो अधिक से अधिक पहुँचाएँ ताकि सबकी है वो मदद हो सके। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट का पहला प्रश्न। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है कि राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है वो हमें बताना है। तो विकल्प है आपके गन्ना, सरसों की भूसी और जूली वनस्पति, जंगल अवशेष, म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट। अपने विकल्प का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत माना जाता है सरसों की भूसी और जुली हुई वनस्पति। जुली वनस्पति। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई थी? राजस्थान में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई थी? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार: ऊर्जा क्षेत्र पर, सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर, कृषि व ग्रामीण विकास पर और उद्योगों पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, ऊर्जा क्षेत्र पर। ऊर्जा क्षेत्र पर 12वीं पंचवर्षीय में सर्वाधिक है वो व्यय है वो रखा गया था, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर है वो सर्वाधिक बल दिया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है अपना, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। तो विकल्प है आपके सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस और जल विद्युत। इन 6 में से कौन से है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत माने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5 या उक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है सोच करके जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरपीसी एलडीसी परीक्षा, भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2013 में, उसमें ये प्रश्न है वो आया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2, 1, 3, 4 और 5। 1 सौर ऊर्जा, 3 पवन ऊर्जा, 4 बायोमास ऊर्जा और 5 बायोगैस ऊर्जा। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। गैर परंपरागत वो स्रोत होते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में माने जाते हैं। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो प्राचीन काल से जिसके आधार पर हम ऊर्जा इकट्ठी करते आ रहे हों, जिसमें जैसे कोयला है या उसके अलावा जैसे जल विद्युत है या प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ये एक ना एक दिन, परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं। हालांकि जल विद्युत इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कोयला है तो वो परंपरागत स्रोत में माना जाता है और एक ना एक दिन ये खत्म हो सकता है, जबकि ये है उनका हम नवीकरणीय कर सकते हैं। तो इसलिए ये गैर परंपरागत स्रोतों में माने जाते हैं, अर्थात ये हमारे आधुनिक समय में इनका हमने है वो आविष्कार किया है, इन ऊर्जा स्रोतों का, जिससे हमारे ये मददगार साबित हो रहे हैं। और परंपरागत स्रोत वो जो प्राचीन काल से है वो हम काम में लेते आ रहे हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है और बायोगैस ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। गैर परंपरागत स्रोत हैं जो नवीकरणीय होते हैं और ये असमाप्य होते हैं। असमाप्य होते हैं, जबकि परंपरागत स्रोत जो होते हैं अनवीकरणीय होते हैं और वो समाप्य होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपके, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो आपके विकल्प है भिवाड़ी, बीकानेर, उदयपुर और रामगढ़। ये भी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, रामगढ़ जैसलमेर। रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, जो राजस्थान की प्रथम शक्ति परियोजना मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम शक्ति परियोजना है वो मानी जाती है। ये चीज़ है हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम शक्ति परियोजना है वो ये रामगढ़ जैसलमेर वाली है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके, सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो आपके विकल्प है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर, जालोर, बाड़मेर। तो सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र हमें है वो चुनना है, तो वो है हमारे विकल्प नंबर 1 में जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये 3 जिले हैं जिनके अंदर सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र है वो मौजूद है। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ये आरटेड लेवल 2 परीक्षा 2012 की जो भर्ती थी उसमें ये प्रश्न है वो आया हुआ है। तो इस प्रश्न को देख करके हमें आगे के जो रीट के संदर्भ में इस टॉपिक से संबंधित एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न है वो पीछे आए थे और आगे इन फ्यूचर कैसे प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देख करके हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उस तरीके से हम आगे के चैप्टर को क्लियर करते हैं, आगे के प्रश्नों का है वो निर्माण करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें राजस्थान के जिले का नाम पूछा है जिसमें छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है वो स्थित है। तो बहुत ही आसान और इजी प्रश्न आया हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 12 में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपके विकल्प है धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर। इस प्रश्न का सही उत्तर चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, धौलपुर में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना की कितने प्रतिशत विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है? माही बजाज सागर जो माही नदी पर बना हुआ है उसकी विद्युत है वो राजस्थान को कितने प्रतिशत प्राप्त होती है? 50%, 75%, 100% या 60%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी के ऊपर बनी हुई है उसकी विद्युत जो है वो राजस्थान को 100% जितनी भी है वो राजस्थान को ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना का उद्घाटन किसने किया था? माही बजाज सागर परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो विकल्प है आपके इंदिरा गांधी द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1,
इंदिरा गांधी द्वारा है वो माही बजा सागर परियोजना का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है आपके, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की आपूर्ति की जाएगी। कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाएगी? छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाएगी? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, छत्तीसगढ़ से है वो छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? तो विकल्प है आपके 13 अप्रैल 2008, 13 अप्रैल 2009, 13 अप्रैल 2010 और 19 अप्रैल 2011। तो राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति की अगर बात करें तो राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 के अंदर की गई थी, तो 19 अप्रैल 2011 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य बताना है हमें, तो वो कौन सा है? तो आपके विकल्प है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अपना राजस्थान है वो सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कौन करेगा? तो आपके विकल्प है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और राजस्थान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृहों की स्थापना की जाएगी। राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृहों की स्थापना की जाएगी। तो आपके विकल्प हैं सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध और उक्त सभी। उक्त माने इसको एक्ट नहीं, उक्त सभी। तो राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृहों की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सूरतगढ़ में, छबड़ा में और काली सिंध में। इन 3 जगहों पर राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृहों की स्थापना को की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की बायोमास पॉलिसी कब जारी की गई? राजस्थान की बायोमास पॉलिसी कब जारी की गई? तो आपके विकल्प हैं 26 जनवरी 2010, 26 फरवरी 2010, 5 मार्च 2010 और 10 अप्रैल 2010। बायोमास पॉलिसी है वो कब जारी की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 26 जनवरी 2010। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा नई पवन ऊर्जा नीति कब जारी की गई? राज्य सरकार द्वारा नई पवन ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो विकल्प है आपके 18 जुलाई 2012, जुलाई 2004, सितंबर 2004, दिसंबर 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 18 जुलाई 2012 को राज्य सरकार द्वारा नई पवन ऊर्जा नीति है वो जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जालिपा कपूरडी जो तापीय विद्युत परियोजना है उनके ऊपर हमें इनमें से कौन सा कथन है वो सही है या गलत है उसके बारे में चयन करना है। ये प्रश्न है वो RS प्री 2016 के भर्ती के अंदर आया हुआ है। तो इसमें बताना है हमें, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। इन 2 कथनों में से हमें सही है वो बताना है। तो विकल्प है आपके 1 वे दोनों सही है,
1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों गलत है, केवल एक कथन सही है और केवल 2 कथन सही है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके उत्तर अपना चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो इस प्रश्न में विकल्प है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, उदय योजना का उद्देश्य है। उदय योजना का उद्देश्य है, हमें उदय योजना का उद्देश्य बताना है। तो इसमें विकल्प है आपके विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास करना, पवन ऊर्जा का विकास और वायु ईंधन का विकास। उदय योजना का क्या उद्देश्य है ये हमें है वो बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो इस प्रश्न में विकल्प है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान के अंदर राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर धूप हो तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा की उत्पादन में राजस्थान है हमारा देश में प्रथम स्थान रखता है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश की और रोजगार की। चलिए, आज का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और इस टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।